ग्रैंड मस्ती हुई है अंदर तो, और इट्स अ ब्यूटीफुल शो एंड आई जस्ट वांट टू थैंक आइटा फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल and Shashi Ranjan, Anu Ranjan for keeping such a lovely event, and I think AITA is looking no less than IFA nowadays, and every year they come up with such a great concept. This year it was even more grander. So after Grand Masti, this was my first event I just attended and gave 2-3 awards inside. Performing for Vikram Bhatt in a film called Hate Story Part 2, which is again a sequel, and it's a beautiful number sung by Mamta Sharma, who sung Chikni Chameli, Munni Badnaam and Favicol. जिन्होंने ऐसे खूबसूरत गाने गाए हैं, तो उन्होंने ये गाना गाया है, तो मैं मना नहीं कर पाई. और टी सीरीज़ का है, तो टी सीरीज़ दे आर फेमस फॉर द म्यूज़िक, एंड वी शूटिंग नेक्स्ट वीक. होपफुली लेट्स सी ग्रैंड मस्ती की तरह गाना भी हिट हो जाए, तो बैक टू बैक हिट्स हो जाएंगे, फ्रॉम आइला रे आइला टू ग्रैंड मस्ती. मैं टीवी ज़्यादा देखती नहीं हूँ, आप मुझे मारेंगे पकड़ के अगर आप सबको मालूम पड़ेगा, लेकिन रियली आई डोंट वॉच टीवी. और बहुत पहले मैंने लास्ट शो कोई देखा था, तो वो महादेव था, देवों में देव महादेव. सिंस आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम अ रिलीजियस पर्सन, सो आई सॉ कपल ऑफ एपिसोड्स एंड ड्यूरिंग व्हेन दे स्टार्टेड विद सती. So now I've not seen TV. It's been like a long time. Even Grand Masti के promos मैंने TV में ज़्यादा नहीं देखे हैं. Straight away I watched the film. ITA अवार्ड्स मेरे लिए तो काफ़ी मायने रखता है, बिकॉज़ पिछले 4 सालों से मैं हमेशा ITA से एसोसिएटेड रही हूँ, चाहे वो परफॉर्म कर रही हूँ, चाहे प्रेजेंट कर रही हूँ, चाहे अवार्ड मिला मुझे. हम दोनों का हम सब का ITA के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है. ऑब्वियसली इट्स लाइक अ फैमिली, एंड और अगर ये इंटरनेशनल जा रहा है तो नथिंग मोर देन दैट. आई एम रियली हैप्पी फॉर इट. अनलकीली घर पे मैं अकेली इस बार दिवाली मनाऊंगी. हर साल जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ मनाती थी, लेकिन हमारे जो मेरा होम टाउन है वहाँ पर एक पूजा होती है, छठ पूजा. वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिचुअल है, तो इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ उस वक्त रहूँगी. Definitely, it's one of those days. It reminds of our school days. एग्ज़ाम देने के बाद जब रिपोर्ट कार्ड आती है ना, तो वो फीलिंग है बिल्कुल. आज हम साल भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, एंड हैट्स ऑफ टू मिस्टर शशि रंजन एंड अनु रंजन that they have they started with this, because I remember हम when started doing TV, उस वक्त ये अवार्ड्स नहीं होते थे, तो हम भी फिल्म फेयर वगैरह देखते थे, सुपरस्टार्स वगैरह जो उस वक्त के, तो हमें ऐसे लगता था हमें कब मौका मिलेगा ऐसे आने के लिए, एंड नाउ डेफिनेटली इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर अस, एंड इट वो हमें और एक्साइट करता रहता है बिल्कुल, कि सो दैट वी परफॉर्म मोर बेटर, एंड एक लालच सी हो जाती है जब अवार्ड मिलती है. तो मैं खुद आया हूँ, मुझसे अच्छा एसेसरी और क्या है. मैं ही नहीं आता तो फिर एसेसरी आके क्या करता. मेरा मोबाइल आया, मैं नहीं आया. सर मुझे मिले ना मिले इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर मी. माई सीरियल गेटिंग एन अवार्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सीरियल है तो हम है. सो दैट एक लेट्स होप, माई फिंगर्स इज क्रॉस. I wished I could have gone to see that match. I'm a big Sachin fan, and I remember a month back I met him in some function. I told him, sir please retire मत होना, मतलब रिटायर मत होना, और अगर रिटायर होते भी हो तो जब मैच चल रहा होगा इंडिया का तो प्लीज़ आकर के बैठना, जिससे सामने वाले लोगों की फटे बिल्कुल. सो आई डेफिनेटली मिस. आई एम अ बिग सचिन. मतलब मेरे लाइफ में मैंने अमित जी और जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं, मैंने उनके साथ किसी के साथ तस्वीर नहीं निकाली, लेकिन सचिन के साथ मैंने फोटोग्राफ निकाली. सो आई एम अ बिग फैन. हमारा शान, ही इज़ अ प्राइड ऑफ इंडिया, तो नहीं बोलूँगा वर्ल्ड, आई विल से मोर. So I'll definitely miss, but unfortunately I'm shooting for Ginny, so I won't be able to go there.
सर अवार्ड की उम्मीद से तो खैर शो बनाया नहीं था, और लोगों का प्यार इतना मिल रहा है और वही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। लेकिन हाँ, एक ये होता है कि अगर आपको स्टेज पे बुला के, और स्पेशली और ITA एक बहुत बड़ा अवार्ड है और इतने सालों से चल रहा है, तो अगर मिलता है तो अच्छी बात है, खुशी होगी मुझे, और वैसे भी लोगों का प्यार तो मिल ही रहा है। ये क्वेश्चन अभी दिमाग में आया ना। ये आगे की प्लानिंग है हमारी, दृष्टि और विवेन के साथ एक एपिसोड, बिकॉज लोग बड़ा हमें एक्चुअली इनके जो फैंस होते हैं वही हमें बोलते रहते हैं कि यार आप प्लीज़ उनको बुलाइए, तो अच्छा लगता है, बिकॉज उनकी भी फैन फॉलोइंग है जो हमारे शो के साथ जुड़ती है फिर। और बाकी देखते हैं, अभी तो फिलहाल लाइनअप है, काफ़ी सारे एपिसोड्स, आगे चल के देखते हैं। जलवे में क्या, अभी मैं क्या जलवे क्या, मैं बिकनी पहन के तो जाऊंगा नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगा। कॉमेडी मतलब ठीक है यार, मैं करता नहीं हूँ, ऐसे ही जनरल बातें होती है जो आपके साथ करता हूँ, तो अब हो जाती बीच में निकल आती, क्या करे, हरकतें ऐसी हैं। ड्रेस ये मुझे स्पेशली इन्होंने दिवाली के मौके पे पहनाया है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा फील हो रहा है। और ये सबसे बेस्ट ड्रेस है, इंडियन ड्रेस। अपनी सलवार कमीज पहन के आप कहीं पे भी बैठ जाओ। जीन्स में थोड़ा आदमी को घुटन रहती है, आपके घुटने जो होते हैं वो भी बेचारे थोड़े सिकुड़े से रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट फील हो रहा है। और मैं बहुत कम पहनता हूँ ना कुर्ता पजामा, तो अभी मैंने पहना हुआ है, तो मैं अगर नीचे नहीं देखूँ तो मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैंने कुछ पहना हुआ है, तो इतना कंफर्टेबल है। देखिए, एक ऐसा बहुत कम होता है कि किसी शो में सब कैरेक्टर्स की तारीफ हो, तो मेरे लिए वो मेरा शो है, मेरे सारे ही कैरेक्टर्स मुझे उतने ही लवेबल है। तो मेरे हिसाब से अगर अवार्ड देना तो यार मेरे सारे, मेरी दादी, मेरी बुआ, मेरा नौकर जो है, गुत्थी है, पलक है, और जो फ्लोटिंग कैरेक्टर्स करते हैं और भी सारे आर्टिस्ट जितने भी आते हैं, रोशनी चोपड़ा करती हैं, तो सबको मिलना चाहिए, और साथ में मुझे भी। नहीं, बिकॉज मुझे अभी जाके होस्ट करना है, अंदर शुरू करना है, अंदर शुरू हो चुका है, सो बाकी सारी टीम भी आती होगी, पीछे आएंगे सब। सर मुझे वो है, कब मैच है, क्या, सॉरी 14th को मैच है। मैंने कल ट्वीट भी किया था, तो मैंने न्यूज़ में देखा कि सचिन की माताजी आ रही है मैच देखने, तो मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा ट्रीट होगा, एक अपने लेजेंड बेटे को उनके लिए भी देखना, और सचिन के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी कि उनकी मम्मी पहली बार मैच देख रही हैं, तो मुझे इस चीज़ की ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सचिन लेजेंड है और वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनके जो फैंस हैं वो तो कभी नहीं चाहते कि वो रिटायर हो, तो हम तो यही चाहते हैं कि हम जब तक हैं, जब तक हम क्रिकेट देख रहे हैं, तब तक हम सचिन को खेलता देखें। बट ये उनका अपना डिसीजन है और हमें उनको सम्मान करना चाहिए। सर मैं ज़रूर, मैं चाहूँगा कि कभी सचिन आए हमारे शो में, और हमारा शो और बड़ा होगा उनके आने से। जितने भी हमारे दर्शक इस समय न्यूज़ देख रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छी दिवाली मनाएं, अपने परिवार वालों के साथ मनाएं, और बड़ी सेफ दिवाली मनाएं, और पटाखों पे खर्चा ना करें। पटाखों को आग लगानी मतलब ऑलमोस्ट पैसों को आग लगाने के बराबर है, तो वही किसी गरीब को दे दो, उसकी दिवाली अच्छी बन जाएगी। यही कहना चाहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। यार मेरे ख्याल मैंने इस समय कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं प्रमोशन करने ना गया हूँ। हर जगह प्रमोशन की है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, फिल्म पूरी दिल से बनाई है मिकी वायरस, और अब आ रही है तो देखते हैं क्या रहता है। ऑल द बेस्ट टू मिकी वायरस, एवरीबॉडी वॉच इट, ओके। किन्होंने? देखिए सलमान सर जो है वो तो मतलब बिल्कुल बड़े भाई समान हैं, और काफ़ी उसी तरह जैसे छोटे भाई का ख्याल किया जाता है वैसे ही सर ख्याल कर रहे हैं। आई थिंक बड़प्पन है उनका, क्योंकि मैं कोई इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं दिल्ली का आया लड़का हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो इसलिए पूरा साथ दे रहे हैं। बिल्कुल संतुष्ट हूँ यार। आई थिंक इतना प्यार मिल रहा है, इंडस्ट्री का इतना प्यार मिल जाए उसको, जो कि इंडस्ट्री से ना हो, तो अगर वो फिर भी ना खुश हो तो आई थिंक उसे डूब मरना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ यार। Absolutely, all the plans are there, but I think more than that, the plans are कि सचिन तेंदुलकर जो है वो मेरी फिल्म देखने आया, मिकी वायरस। आई थिंक वो और भी मज़ेदार होगा। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक ये सचिन जो है वो भगवान है क्रिकेट के, और मैं जब PSP पे गेम खेलता हूँ तो मैं सचिन तेंदुलकर सिलेक्ट करता हूँ। जब वो आउट हो जाते हैं तो मैं गेम रीस्टार्ट करता हूँ, तो मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ। बिल्कुल उनसे मुलाकात हुई है, और वो भी मेरी टांग खिंचाई से बचे नहीं हैं। उनसे भी मैंने कुछ बड़े सवाल पूछे थे, मुंबई पुलिस शो में मुझे मिले थे। सबको यही कहना चाहूँगा कि मिकी वायरस जो है वो रिलीज़ हो रही है 25 अक्टूबर, वो देखें और मेरी और अपनी दिवाली और धमाकेदार बनाए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक्स यार, थैंक यू।
मैंने 2 ही शोज़ में पार्टिसिपेट किया था कुछ टाइम पहले, एक कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और एक बानी इश्क दा कलमा। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इन दोनों में मेरा नॉमिनेशन है, और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमेडी रोल और बानी इश्क दा कलमा में बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल। तो एक एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसको डिफरेंट कैरेक्टर्स में लोगों ने लाइक किया। जैसे कॉमेडी तो मैंने बहुत सारी फिल्मों में की है, लेकिन जो बानी सीरियल है उसमें मेरा बहुत ही नेगेटिव और बहुत सारा शेडी कैरेक्टर थे उसमें। मैं बहुत इमोशनल भी थी, बहुत सारे मेरे उसमें बहुत सारे शेड्स थे उस कैरेक्टर में। मेरी खुशनसीबी है कि मैं उन दोनों में नॉमिनेशन में। देखो जी, ये 22-year-old हॉट सेक्सी ग्लैमरस लड़की बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो 2 जगह नॉमिनेशन में है। एक है बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमेडी रोल और दूसरा है बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों अवार्ड मुझे ही मिलने वाले हैं। अगर नहीं मिले ना तो फिर मैं पूछ के जाऊंगी कि ऑडियंस कौन थे ये जजेस। हाँ।